नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आपके परिवार में कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा अप्रूव्ड होना शुरू हो गया है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं। आप स्वयं देख लीजिएगा कि किस तारीख से ये अप्रूव्ड होना शुरू हो गया है और कब तक अब आपके बैंक खाते में 3,000 रुपये ये पेंशन सरकार क्रेडिट करने वाली है। सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से वर्ष 2024 के अंतर्गत पहली तिमाही किस्त उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रांसफर कर दी गई है और जो पहली किस्त थी वह अप्रैल, मई, जून महीने की थी, यानी कि तिमाही किस्त 3,000 रुपये जो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक थे, उनको 31 जुलाई तक ये यानी कि अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन का पेमेंट कर दिया गया था। सभी को ये पेंशन का लाभ मिल चुका था। जिन पेंशन धारकों को अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन पेमेंट हो गया था, अब वे सभी पेंशन धारक अपनी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की वर्ष 2024 के अंतर्गत दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य में विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाओं को ये 3,000 रुपये पेंशन दे दी गई है, उनको पेंशन का लाभ मिल चुका है। अब जो रह रहे हैं वह दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था और ओल्ड एज, या आप कह सकते हैं जो 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, अभी उनके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन बैंक खाते में अभी पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया गया है, केवल प्रक्रिया शुरू हुई है। अब इस समय जो आप पेमेंट स्टेटस देख रही हैं यह एक ओल्ड एज पेंशन धारक का है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 3,000 रुपये अमाउंट लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जो विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं हैं या ओल्ड एज पेंशन धारक है, 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश राज्य में आधार बेस्ड पेमेंट सरकार कर रही है। अब ऐसी स्थिति में जिनका बैंक खाता, या आप कह सकते हैं जिन पेंशन धारक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, डीबीटी भी एक्टिव नहीं है या इनेबल नहीं है, उनको ये पेंशन नहीं मिल पाएगी, उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3,000 रुपये पेंशन अमाउंट लिख रहे हैं और आप देख रहे हैं ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठे स्टेप में जो पेंशन राशि है वह लाभार्थियों बैंक खाते में क्रेडिट हो जाती है। अब इन पेंशन धारक का ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हुआ और ये भी कंप्लीट हो गया है। ये तीसरा स्टेप है। ये किस तारीख में अप्रूव्ड हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फंड स्टेटस है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 9 सितंबर 2024 लिखा हुआ है। और ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी का 30 अगस्त से, किसी का 31 अगस्त से और किसी का 29 अगस्त से ये अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी लिखा रहा था, लेकिन अब ये अप्रूव्ड होना शुरू हो गया है। जिसका अंडर प्रोसेसिंग है
उनका भी जल्द से जल्द अब ये अप्रूव्ड हो जाएगा। किसी का 9 सितंबर में अप्रूव्ड हुआ है, किसी का 10 सितंबर में अप्रूव्ड हुआ है और किसी का 11 सितंबर को ये अप्रूव्ड हो जाएगा। यानी कि सभी का अब ये ऑनलाइन शो होना शुरू हो जाएगा किस तारीख में अप्रूव्ड हुआ है। अब बात करते हैं जो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि है। वृद्धावस्था पेंशन धारकों की पेंशन कब मिलेगी? ओल्ड एज पेंशन राशि कब लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी? अब जैसे हमने आपको कहा कि जो 3,000 रुपये पेमेंट है ये 6 स्टेप में लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब देखिए 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं, 3 स्टेप की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रह रही हैं केवल एक, ये 2-3 स्टेप और रह रहे हैं। अब जैसे ही राजकोष के साइन हो जाते हैं राजकोष अधिकारी के, तो ये ऑटोमेटिक पेंडिंग से हट जाएगा। अब जैसे ये पेंडिंग से हट जाएगा, इससे एक दिन बाद ही आपके बैंक खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। जी हाँ, अब देखिए ये स्टेप पूरा होने में 4 से 5 दिन का समय इसको लगता है और अगले दिन ये स्टेप पूरा हो जाता है, फिर अगले दिन ये स्टेप पूरा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसको 7 से 8 दिन का समय पूरा होने में लग जाता है। यानी कि 7 से 8 दिनों के अंदर अब आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस तारीख में ये पेमेंट सरकार करने जा रही है, अब इसकी कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 7 से 8 दिन के अंदर ये पेमेंट आपके बैंक खाते में सरकार जल्द ही ट्रांसफ़र करेगी। हालांकि देखिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि 7 से 8 दिन में ही हो जाए, हो सकता है आपके बैंक खाते में 15 सितंबर को या फिर 14 सितंबर में, फिर 13 सितंबर में, अब कभी भी सितंबर के महीने में ये पेंशन आपके बैंक खाते में क्रेडिट की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो ओल्ड एज पेंशन धारकों की संख्या है, वृद्धावस्था लाभार्थियों की संख्या है, वह 52 लाख से अधिक है। तो सभी के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सितंबर के महीने में। केवल उनको पेंशन नहीं मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, एनपीसी मैपिंग नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं हुआ है और जिसके आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। बाकी जो पेंशन धारक बच रहे हैं उनको सभी को पेंशन राशि जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। अब यदि आप भी अपना पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसी प्रकार से पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपकी पेंशन कहां पर पेंडिंग है, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक हमारे वीडियो का लिंक है। इस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो देखिए। इसमें तरीका बताया गया है, समझाया गया है कि आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।